बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नेक्स्ट अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था और अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है हमने देखा था कि हमारे पास हमने कहा था कि दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास कब आता है? जब आप बात करते हो कि अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये आपके पास पोजेस करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अगर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये स्पिन भी कर रहा है, तो जब ये स्पिन कर रहा है तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स जो है हमारे पास वो ज़ाहिर है फिर हम उनको कैट नोटेशन में लिखेंगे। और कैट नोटेशन में हम उनको किस तरह से लिखेंगे कि जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा एल और एम एल आ जाएगा, और जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एस और एम एस आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर हम वही बात दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम के अंदर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है ऑर्बिटल स्टेट जो है उसकी वो क्या है 3 और -1 ऑर्बिटल स्टेट है, और -1/2 एंड 1/2 उसकी जो है वो स्पिन स्टेट है। तो यहाँ से अगर हम मैं देखूँ इन दोनों चीज़ों से तो मेरे पास क्या चीज़ निकलती है। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ अपने जो मैंने ऊपर नोटेशंस लिखी थी जनरल नोटेशंस, तो उनसे कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आती है वो आती है 3 और एस की वैल्यू जो है वो आती है 1/2 एंड एम एल की वैल्यू आती है -1। इसी तरह एम एस की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाती है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लिख सकते हैं वो आपके पास इक्वल होता है एल प्लस एस के, यानी आपके पास ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस वन इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें दो क्वार्क्स अगर हम लें, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दो क्वार्क्स हैं, ठीक है, टू क्वार्क्स दैट गो टू मेक अ साई मिजॉन। तो अगर दो क्वार्क्स हैं जो कि एक साई मिजॉन बना रहे हैं, सो वी कैन से दैट इन दिस केस वी शैल सी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो। वाई द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। बट कि हमारे पास ये क्यों ज़ीरो हो जाता है कि हमारे पास जो दो क्वार्क्स की स्पिन है अगर हम उसको इकट्ठा करें तो जो टोटल स्पिन आती है वो आएगी हमारे पास एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, और अगर हम किसी भी केस की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी ऐड टू एंगुलर मोमेंटास, हाउ वी ऐड टू एंगुलर मोमेंटास। सो we add the two angular momentas by this way, that is J is equal to J1 plus J2। ठीक है, एंड हमारे पास अगर हम बात करें इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, तो अगर इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो लाइक हम दिस वन ऐड कर सकते हैं m इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, J1 और J2 की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये पैरेलल होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में ऐड होंगे, और अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका क्या कर दिया है, मैंने इसको एक जो है वो वेक्टर डायग्राम से इसको मैंने शो किया है कि ये आपके पास एक वेक्टर J1 है और ये आपके पास एक वेक्टर J2 है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐड करें कि मैं अगर J1 का पैरेलल वेक्टर एक यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ और J2 का एक पैरेलल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, और फिर मैं इनको जब आपस में इनके डायगनल्स को ज्वाइन करूँगी तो ये जो डायगनल वेक्टर आएगा ये इसका क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये रिजल्टेंट आपके पास इक्वल होगा इन दोनों के सम के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सम बिटवीन J1 एंड J2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो J1 और J1 प्लस J2 हो सकता है, और J1 माइनस J2 इनके दरमियान इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो इसकी वैल्यूज़ इनकी लाई करेंगी। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिन के बारे में। तो स्पिन हमारे पास क्या होती है, स्पिन हाफ जो है हम उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि स्पिन हाफ हम अक्सर जो है वो हमने पार्टिकल फिज़िक्स के कोर्स के स्टार्ट में भी देखा कि स्पिन हाफ हम लिखते हैं। स्पिन हाफ जो है वो उसको किस तरह से हम आगे जाकर नेक्स्ट लेवल पर किस तरह से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्या नोटेशंस हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पिन सिस्टम है हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर इस कोर्स के अंदर जो वो है स्पिन हाफ सिस्टम। ठीक है, हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
तमाम तरह के जो क्वार्क्स हैं, तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर जो स्पिन होती है वो स्पिन हाफ होती है। अब जो पार्टिकल है अगर स्पिन हाफ है उसकी, तो हम ये कहते हैं कि उसके पास जो एम एस यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर स्पिन जो है उसके पास उसकी वैल्यू 1/2 है। अगर तो हम कहेंगे कि उसकी स्पिन अप है। और अगर एम एस की वैल्यू आपके पास क्या है, -1/2 है, -1/2 का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पिन जो है वो स्पिन डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम दो एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन अप के लिए हम ये अपवर्ड एरो यूज़ करते हैं और स्पिन डाउन के लिए हम इस तरह से ये जो है वो डाउनवर्ड एरो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसकी जो है वो इसको देखें स्पिनर नोटेशंस में या टू कंपोनेंट कॉलम वेक्टर नोटेशंस में अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 जो है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं एक कॉलम वेक्टर 1 0 की फॉर्म में। और अगर स्पिन डाउन की बात करें तो -1/2 आ जाएगा और इसको हम एक वेक्टर कॉलम वेक्टर जो है वो 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम वेक्टर्स। तो हम इसको कैसे, इसकी ये मोस्ट जनरल फॉर्म जो है वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 0 एंड बीटा और 0 1 करके आप इसको लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब अगर हमने क्या करना है कि स्पिन का जो जी कंपोनेंट है, ठीक है, एस सी कंपोनेंट जो है वो हमें जब हम उसको क्या करें कि इस को ऑपरेटर को जब अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या करता है कि वापस हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ देता है, +12h और -12h। ठीक है, दो वैल्यूज़ देगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो अल्फ़ा स्केयर आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा स्केयर जो होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी एस जी की मेजरमेंट में और ये हमें इसकी यील्ड में हमें क्या मिलेगा, +12h। और बीटा स्केयर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग -12h। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास अलाउड रिजल्ट आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्केयर प्लस मॉड ऑफ बीटा स्केयर इज इक्वल्स टू +1। तो फॉर एस एक्स एंड एस वाई अगर हम बात करें इसी तरह से हम निकालें तो उसमें भी सिमेट्री हमें क्या कहती है, सिमेट्री हमें ये कहती है कि इनकी अलाउड वैल्यूज़ +12h और -12h ही होंगी। और ये हमारे पास डिटर्मिन करेंगी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। टू ईच कंपोनेंट ऑफ एस वी एसोसिएट 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स कैसे, एस एक्स की एक मैट्रिक्स होगा h/2 0 1 1 0, एस वाई जो होगा वो होगा h/2 0 -i -0 और एस जी जो होगा हमारे पास वो होगा h/2 1 0 0 -1। तो आइगन वैल्यूज एस एक्स की क्या हो जाएंगी, +-h/2 करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होगा इसका 1/√2 +-1/√2। ठीक है, काई जो है हमारे पास उसका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। इसी तरह आर्बिट्रेरी स्पिनर अल्फा बीटा जो है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आइगन वेक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इनको लिख लेंगे 1/√2 और 1/√2 -1/√2। ठीक है, तो ए और बी जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, ये ए और बी आपके पास ए इक्वल है 1/√2 अल्फा प्लस बीटा और बी जो है वो आपके पास इक्वल है 1/√2 अल्फा माइनस बीटा। तो जो प्रोबेबिलिटी है मेजरमेंट ऑफ एस एक्स की वो आपको वैल्यू देती है 1/2 एच कट इज मॉड ऑफ ए स्केयर एंड -1/2 एच कट देगी मॉड ऑफ बी स्केयर के केस में। सो मॉड ऑफ ए स्केयर प्लस मॉड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू, इन जर्नल आपके पास ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि सपोज वी मेयर एस एक्स स्केयर ऑन अ पार्टिकल इन अ स्टेट अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वैल्यूज माइट वी गेट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच। ठीक है, हमारे पास हम कौन सी वैल्यूज इससे हासिल करेंगे और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके हर केस में वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केयर ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय एस एक्स, हमारे पास इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी एस एक्स की, उसका हमने स्केयर ले लिया तो हो जाएगी एच कट स्केयर बाय 4 1 0 एंड 0 -1। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर अगर है एच कट स्केयर बाय 4 1 0 0 0 1 एंड अल्फा बीटा। ठीक है, दरम्यान में मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो उसके इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ये हमें क्या दे रहा है, अल्फा बीटा ही दे रहा है। सो एवरी स्पिनर इन द आइगन वेक्टर ऑफ द एस एक्स स्केयर विद द आइगन वैल्यू एच कट स्केयर बाय 4। ठीक है,
हर स्पिनर जो होगा आइगन वेक्टर ऑफ एस एक्स स्क्वायर में आपको आइगन वैल्यू एच कट स्क्वायर बाय 4 देगा। सेम आप जो है वो एस वाई स्क्वायर एंड एस जी स्क्वायर के लिए भी आप सेम प्रोसीजर करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इनके लिए भी सेम आपके पास एच कट स्क्वायर बाय 4 ही आइगन वैल्यू आएगी। सो एवरी स्पिनर इज द आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमारे पास होगा एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जी स्क्वायर, जिनकी आइगन वैल्यूज हमारे पास, इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 3 एच कट स्क्वायर बाय 4, क्योंकि इसकी भी एच कट स्क्वायर बाय 4 है, इसकी भी एच कट स्क्वायर बाय 4 है और इसकी एच कट स्क्वायर बाय 4 है। तीनों की ऐड करेंगे तो 3 एच कट स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी। अच्छा, फॉर स्पिन एस के लिए अगर हम बात करें तो जर्नल हमारे पास ये होता है रिलेशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। ठीक है, हाँ, तो मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए जो फैक्टर एच कट बाय 2 है वो हमें थोड़ा अगली लगता है, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर, तो इसके लिए हम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस को यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे हम। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस आपके पास क्या होते हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स होता है सिग्मा एस 0 1 1 0, सिग्मा वाई जो होता है वो आपके पास 0 माइनस आयोटा एंड आयोटा 0, एंड सिग्मा जी जो है वो 1 0 एंड 0 माइनस आयोटा। सो हमारे पास जो S है वो जो है वो एच कट बाई 2 इंटू सिग्मा, हम इसको इन जर्नल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पिनर बेसिकली, मैं स्पिनर का वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, तो स्पिनर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इंटरमीडिएट पोजीशन है बिटवीन स्केलर्स। स्केलर आपके पास 1 कंपोनेंट के होते हैं और वेक्टर्स जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट के होते हैं। तो स्केलर और वेक्टर्स की जो इंटरमीडिएट पोजीशन है उसको हम स्पिनर कहते हैं, और स्पिनर जो होते हैं वो आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनके। तो अब हम क्या करें कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर रोटेट करवाएं तो वेक्टर्स जो होगा, वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन स्पिनर इस दौरान किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसके लिए जो है वो जनरल रिलेशन होता है, वो है अल्फा प्राइम बीटा प्राइम इज इक्वल्स टू यू थीटा अल्फा बीटा। तो यू थीटा आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये आपके पास जो है वो क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा सिग्मा और डिवाइडेड बाई 2। ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर, ये जो एक्सपोनेंट है ये भी आपके पास बाय इटसेल्फ जो है वो एक मैट्रिक्स है। थीटा आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एंगल है जो कि क्या है, पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज एंगल ऑफ रोटेशन। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास वो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। तो ई जो एक्सपोनेंट है ई पावर ए, उसको हम जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरह से, 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 2 ए स्क्र प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल ए क्यू प्लस अप टू सोन। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो देखी कि किस तरह से हम स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर जो है वो हम मज़ीद कुछ सिमेट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे।